जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से शांत और साधारण गांव में मोहन नाम का एक बालक रहता था। उसका जीवन बेहद कठिन था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह उनका पालन पोषण करती थी। घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद मोहन के जीवन में एक ऐसी चीज थी जो उसे हर दिन जीने की शक्ति देती थी। भगवान गणेश के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता। ठंड हो, बारिश हो या तेज धूप, वो कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ता। वो अपने छोटे से मंदिर में, जो उसने खुद मिट्टी से बनाया था, एक छोटा सा दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और फोल्डेड हाथों से कहता, हे गणपति बप्पा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास आपके चरणों में है। उसकी माँ उसे देखती और कभी कभी कहती, बेटा, भगवान से कुछ मांग लिया कर, हमारी हालत देख। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, भगवान को सब पता है, अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गांव के लोग उसे समझते नहीं थे। कुछ लोग उसे भोला कहते, कुछ उसे मूर्ख। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, काम करो तभी जीवन बदलेगा। लेकिन मोहन के लिए भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। समय बीतता गया और एक दिन गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया। बारिश ने आना बंद कर दिया, खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं खाली हो गए। धीरे धीरे गांव में पानी की भारी कमी हो गई। लोग दूर दूर तक पानी ढूंढने जाते, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती। गांव में हाहाकार मच गया। अमीर लोग अपना सामान समेटकर शहर की ओर जाने लगे। जिनके पास साधन थे वे बच निकले, लेकिन गरीब लोग जैसे मोहन और उसकी माँ वहीं रह गए, बिना पानी, बिना उम्मीद के। मोहन रोज भगवान गणेश के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे विघ्नहर्ता, आप ही हमारे रक्षक हैं, कृपा करके इस संकट को दूर कर दीजिए। दिन गुजरते गए, हालात और खराब होते गए। एक रात जब मोहन मंदिर में बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार थोड़ा टूट कर कहा, बप्पा, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई? क्या मैं आपको ठीक से नहीं पुकार पाया? उसी क्षण मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। हवा में सुगंध भर गई। मोहन ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका दिल धड़क उठा। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट थे। मोहन घबरा गया, लेकिन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बप्पा, आप? सच में आप? भगवान गणेश ने स्नेह से कहा, हाँ मोहन, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के पास रहता हूँ। तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए मैं आया हूँ। मोहन रोते हुए बोला, बप्पा, गांव में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं, मेरी माँ भी बहुत दुखी है, कृपा करके कुछ कीजिए। भगवान गणेश मुस्कुराए, मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन हर भक्ति की एक परीक्षा होती है। क्या तुम तैयार हो? मोहन ने बिना सोचे कहा, हाँ बप्पा, मैं तैयार हूँ। भगवान गणेश बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें एक साधारण पत्थर मिलेगा। उसे उठाकर अपने धर ले आना और पूरे विश्वास के साथ उसकी पूजा करना। जो भी होगा बिना सवाल किए करते रहना। मोहन ने सिर झुका दिया, जैसी आपकी आज्ञा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। बिना कुछ खाए पिए वो नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, जमीन फटी हुई थी, चारों ओर सूखा ही सूखा था। वो नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां तो पानी भी नहीं था, सिर्फ सूखी रेत थी। वो पत्थर खोजने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नजर एक साधारण धूल से भरे पत्थर पर पड़ी। वो बिल्कुल सामान्य था, न चमक, न कोई खास आकार, लेकिन मोहन को भगवान के वचन पर पूरा विश्वास था। उसने उस पत्थर को उठाया, अपने माथे से लगाया और घर ले आया। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे हंसने लगे, अब पत्थर की पूजा करेगा, ये तो पूरी तरह पागल हो गया है। मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस पत्थर को अपने मंदिर में रखा, दीपक जलाया और पूरे प्रेम से उसकी पूजा करने लगा। दिन बीतते गए, गांव में हालत और खराब हो गई। लोग भूखे
प्यासे रहने लगे, लेकिन मोहन की पूजा कभी नहीं रुकी। एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, उसे लगा जैसे उस पत्थर के पास थोड़ी नमी है। उसने ध्यान से देखा, वहां से पानी की एक छोटी सी बूंद निकल रही थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो बूंद एक पतली धारा में बदलने लगी। मोहन खुशी से झूम उठा, बप्पा, आपने हमारी सुन ली। धीरे धीरे वो धारा बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में वो एक छोटे कुएं का रूप ले चुकी थी। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। सब लोग दौड़कर मोहन के घर पहुंचे। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? मोहन ने विनम्रता से कहा, ये मेरी भक्ति नहीं, भगवान गणेश की कृपा है। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके सामने सिर झुकाने लगे। गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। लोग उस कुएं से पानी लेने लगे, खेतों में हरियाली आने लगी। लेकिन भगवान गणेश की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी उस गांव में आया। उसने इस चमत्कारी पत्थर के बारे में सुना और वो इसे देखने मोहन के पास पहुंचा। उसने पत्थर को देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उसने मोहन से कहा, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा, सोना, चांदी, जमीन, जो चाहो। मोहन ने शांत स्वर में कहा, ये मेरे भगवान का प्रसाद है, मैं इसे नहीं बेच सकता। व्यापारी ने लालच बढ़ाया, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है, भगवान की कृपा से। व्यापारी गुस्से में चला गया। उस रात भगवान गणेश फिर से मोहन के सपने में आए। मोहन, तुमने लालच की परीक्षा भी पास कर ली है, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, कई लोग मरने लगे। मोहन बहुत दुखी हुआ। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, बप्पा, अब क्या करूं? सब लोग पीड़ित हैं। उसी रात भगवान गणेश प्रकट हुए। मोहन, अगर तुम चाहो तो इस पत्थर की शक्ति से सभी को ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। मोहन ने पूछा, मेरी सबसे प्रिय चीज क्या है बप्पा? भगवान बोले, तुम्हारी माँ। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी रात रोता रहा। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ पूरा गांव। सुबह उसने अपनी माँ के पास जाकर सब बताया। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मेरे जाने से इतने लोगों की जान बच सकती है तो ये सौभाग्य की बात है। मोहन रोते हुए बोला, नहीं माँ, मैं आपको नहीं खो सकता। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच्ची भक्ति वही है जो अपने सबसे प्रिय को भी भगवान के लिए त्याग दे। मोहन ने भारी मन से भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, बप्पा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक आकाश में प्रकाश फैलने लगा। भगवान गणेश प्रकट हुए। रुको मोहन। मोहन ने आश्चर्य से देखा। भगवान मुस्कुराए, मोहन, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। सच्चा भक्त वही होता है जो त्याग के लिए भी तैयार हो। तुमने ये सिद्ध कर दिया है। तभी चमत्कार हुआ। गांव के सभी बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। हवा में सुगंध फैल गई और चारों ओर शांति छा गई। मोहन अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ा। भगवान गणेश बोले, मोहन, तुम्हारी भक्ति ने पूरे गांव को बचा लिया। अब ये स्थान सदा पवित्र रहेगा। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब वो अपने मंदिर में बैठा भगवान का नाम ले रहा था, वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। भगवान गणेश आए। मोहन, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो मेरे साथ चलो। और उसी क्षण उसने शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने देखा कि उस दिन मंदिर में अद्भुत प्रकाश था और जैसे स्वर्ग से संगीत गूंज रहा था। उस दिन के बाद वो गांव एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, सिर्फ एक चीज सीखने कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। भक्ति में शक्ति है, विश्वास में चमत्कार है, और जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। गणपति बप्पा मोरया।